नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल अमित यूनिक ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज मैं आया हूँ खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए। ये वीडियो काफ़ी रोचक होने वाला है दोस्तों, अंत तक बने रहें ताकि आपको बड़ा मज़ा आए। जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे अच्छे वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। बेल आइकन दबा दें। अब दोस्तों हम देखते हैं कि बाबा खाटू श्याम तक बस स्टैंड से हम किस तरीके से पहुंचते हैं। राजस्थान के सीकर ज़िले में स्थित है बाबा का परम धाम खाटू। जयपुर से बस या कैब से हम यहां आसानी से पहुंच सकते हैं। यहां प्रतिवर्ष फाल्गुन माह के शुक्ल षष्ठी से 12वीं तक मेला लगता है। आज खाटू श्याम बाबा की कृपा से फाल्गुन माह की शुक्ल षष्ठी का ही दिन है दोस्तों। उनके भक्त राजस्थान या भारत में ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। अब मैं बताता हूँ कौन है खाटू श्याम जी। ये भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार माने जाते हैं। महाभारत के भीम पुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे, यानी ये भीम के पौत्र थे। बर्बरीक को ही बाबा खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। बर्बरीक को महाभारत काल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना गया था। उनके पास 3 दिव्य बाण थे। महाभारत युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक ने दोनों पक्षों के बीच खड़े होकर यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से सबसे ज़्यादा श्री कृष्ण चिंतित हो गए और उनकी वीरता का चमत्कार देखने उपस्थित हुए। तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। श्री कृष्ण एक वृक्ष के सामने खड़े होकर कहते हैं कि इस वृक्ष के सारे पत्ते एक तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। फिर क्या था, बर्बरीक ने उनसे ही आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब उनका यह दिव्य तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, तभी एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के पास जा गिरा। श्री कृष्ण जी ने उस पत्ते को अपने पैर से ढक दिया। तभी तीर सारे पत्तों को छेदता हुआ उनके पैर के पास आकर रुक गया। यह देख बर्बरीक ने कहा, प्रभु, अपने पैर के नीचे एक पत्ता दबा रखा है, कृपया अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। यह चमत्कार देख श्री कृष्ण जी और भी चिंतित हो गए। दोस्तों, इस कथा के साथ साथ आप इस मार्ग पर भी ध्यान दें और देखें। इसके बाद दोस्तों मैं मेले में ले चलता हूँ आपको, जो कि इसके मार्ग में ही पड़ता है, और इस मेले का आप आनंद उठाएं। और मैं इसके साथ ही कथा को कंटिन्यू करता हूँ। उनके इस चमत्कार को देखकर जब श्री कृष्ण जी चिंतित थे तो वो समझ चुके थे बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का ही साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो बर्बरीक कौरवों का साथ देने लगेगा और पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। और यदि पांडव हारते हुए नजर आए तो वह फिर पांडवों का साथ देगा। इस तरीके से वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देंगे। अगली ही सुबह श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए। बर्बरीक के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने बोला, तुम न दे सकोगे। जब बर्बरीक ने बार बार आग्रह किया तो श्री कृष्ण ने चालाकी से शीश मांग लिया। बर्बरीक ने
अपने पितामह पांडवों के विजय हेतु स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से शीश दान कर दिया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर श्री कृष्ण ने कलयुग में उन्हें स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरीक को ही खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। शीश दान करने से पहले बर्बरीक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई। तब श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया और दिव्य दृष्टि प्रदान की। जहाँ श्री कृष्ण ने उनका शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू है। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन वर्तमान में मंदिर की आधारशिला सन 1720 ईस्वी में रखी गई थी। आइए दोस्तों, मार्ग में आने वाली इन खूबसूरत दुकानों को देखें, यहाँ क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ये बहुत ही खूबसूरत दुकान ठीक आपके सामने। यहाँ सजावट की चीज़ें तो है ही हैं, इनके साथ खाटू श्याम जी के बहुत सारी तस्वीरें, रंग बिरंगी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं दोस्तों। ये बहुत ही खूबसूरत दुकान जो आपके सामने है, ये देखिए खाटू श्याम जी विराजमान हैं इनके दुकान में प्रतिमा के रूप में। अब देखिए, आप राजस्थान आए हो और इन खूबसूरत तरीके से सजाए गए ऊँटों को देखिए। ये 4 ऊँट देखिए कितनी ही खूबसूरती से इन्हें सजाया गया है दोस्तों। बर्बरीक जी देवी के उपासक थे। देवी के वरदान से उन्हें 3 दिव्य बाण मिले थे जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस उनके पास आ जाते थे। इसकी वजह से बर्बरीक अजेय थे। युद्ध समाप्ति के बाद जब पांडव जीत का श्रेय देने के लिए वाद विवाद कर रहे थे, तब श्री कृष्ण जी ने कहा, इसका निर्णय तो बर्बरीक का शीश ही कर सकता है। तब बर्बरीक ने कहा कि युद्ध में दोनों ओर श्री कृष्ण का सुदर्शन चल रहा था और द्रौपदी महाकाली बन रक्तपान कर रही थी। अंत में श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में मेरे नाम से तुम्हें पूजा जाएगा और तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा। दोस्तों, अब हम आखिरी पड़ाव पर पहुंचने वाले हैं, जहां से हम बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन कर पाएंगे। यह आखिरी पंडाल जिसके अंदर आप भीड़ कतारों में देख पा रहे हैं दोस्तों, और यहाँ खाटू श्याम जी की तस्वीर। यहीं से आप खाटू श्याम जी पे ध्यान लगाएं और उनकी तस्वीर को देखें। ज़रा मैं पीछे दिखाना चाहूँगा दोस्तों धीरे धीरे कि किस तरीके से बैरिकेटिंग की गई है और इस भीड़ को तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि किसी को कोई परेशानी भी ना हो। ये विशेष सुरक्षा दस्ता जो कि आप सामने देख पा रहे हैं दोस्तों, इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इतने सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है जो अब अपनी ड्यूटी पे तैनात होने वाले हैं दोस्तों, और इस भीड़ को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएंगे ताकि किसी को भी किसी तरीके की परेशानी ना हो। और आप बाबा के नारे की गूंज सुन पा रहे हैं दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेरा सर्वेश्वर, मेरा श्याम, यह द्वार पे लिखा जो आपने बिल्कुल सामने देखा अभी दोस्तों, ये देखिए मैं दोबारा दिखाता हूँ। अब हम धीरे धीरे बिल्कुल करीब पहुँचने वाले हैं प्रमुख मंदिर के द्वार की ओर। अब प्रभु पे ध्यान लगाएं दोस्तों ताकि उनका आशीर्वाद आप पर भी बना रहे। और इन फूलों से जिस तरीके से पूरे प्रांगण को सजाया गया है, इसमें काफ़ी वक्त लगा होगा दोस्तों। और जैसा हमने देखा कि पीछे काफ़ी दूर से ही बैरिकेटिंग की गई है क्योंकि अभी मेले का समय है और भीड़ काफ़ी ज़्यादा उमड़ पड़ी है बाबा खाटू श्याम के दर्शन के लिए, उनके एक दीदार के लिए, ताकि उनका दर्शन प्राप्त कर सकें और उनका आशीर्वाद ग्रहण कर सकें दोस्तों। इस कारण श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज़्यादा, इस एक सप्ताह में जो भीड़ यहाँ और आने वाली है, जिसके कारण सुरक्षा कर्मियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, उससे बचने के लिए ही यहाँ पे बहुत दूर से ही बैरिकेटिंग की गई है और ढंग से अच्छे तरीके से लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है मुख्य मंदिर की ओर। अब हम ठीक मंदिर के सामने हैं। जय श्री श्याम। और यहाँ से जैसे हम प्रवेश करेंगे सीधे हमें
खाटू श्याम बाबा के दर्शन होने वाले हैं। अब दोस्तों आप अपने मन में बाबा खाटू श्याम को स्मरण करें, नमन करें और जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो अपने मन में दोहराते रहें। बहुत ही कम समय के लिए आपको बाबा के दर्शन होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ में सबको दर्शन करना है तो वहाँ सुरक्षाकर्मी तुरंत आपको आगे बढ़ा देंगे, इसलिए आप बिल्कुल बने रहें दोस्तों। आप ये देखिए इन पंडित जी के ठीक सामने, आप बिल्कुल आप दर्शन पे ध्यान दें दोस्तों, दर्शन पे ध्यान दें। बिल्कुल कम समय के लिए ही आपको दर्शन होने वाला है दोस्तों। और ये रहे और खाटू श्याम बाबा, ये सामने बाबा जी हैं, ये रहे दोस्तों। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? ये खाटू श्याम बाबा जो मैं आया हूँ और इतनी मेहनत मैंने की आप लोगों को भी दर्शन कराने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार।